1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का, दिस इज एक्सरसाइज 1.1 और हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। द फोर्थ पार्ट इज relation R in the set Z of all integers defined as, क्वेश्चन है रिलेशन क्या है R इन द सेट कैसा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज क्या, कैसे डिफाइंड है, R इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये है रिलेशन। इसका कहना है कि एक रिलेशन R जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में किस तरह से डिफाइनिंग है कि दो एलिमेंट हैं x और y, पहले से जब दूसरे वाले को माइनस करते हैं तो जो नंबर आता है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरोस, ठीक है। सो हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। सो लेट अस स्टार्ट दिस। सिंस R इज इक्वल टू, रिलेशन कैसा है, x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये हमारा रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्सिव को, इसे हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो क्या है कि इफ x कॉमा x, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा रहता है, बिलोंग्स टू R, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि अगर मैं सेम एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं R में x और y, तो x माइनस x करूं तब भी जीरो है, y माइनस y करूं तब भी जीरो है, ठीक है। और आपको पता है जीरो क्या है, दैट इज इंटीजर, ठीक है। सो दिस इंप्लॉइज एट R इज रिफ्लेक्सिव, R कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड आ गया सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें देखना है ये जो R है ये सिमेट्रिक है या नहीं। सो हम लिखेंगे R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। कोई रिलेशन कब सिमेट्रिक होता है, इफ x, y belongs to R, ठीक है। इफ x, y belongs to R implies y, x also belongs to R। अगर x, y जो है वो R में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा जो है वो भी R में बिलोंग करना चाहिए। अब x, y था क्या, x, y में कैसा रिलेशन था कि x माइनस वाई, अगर मैं x में से y को माइनस करती हूँ तो इंटीजर आता है, उसी तरह से अगर y माइनस एक्स करती हूँ तब भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और इंटीजर्स किस में शामिल है, रिलेशन में। तो R क्या है, सिमेट्रिक, हेंस R इज सिमेट्रिक, R कैसा है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट डिस्कस करें थर्ड वन, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम बात करें तो वो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव, लिखेंगे कैसे, R इज ट्रांजिटिव इफ कैसा, इफ x, y belongs to R हो एंड y, z also belongs to R हो, ठीक है। दो नंबर को हमने माइनस किया, कैसा रिलेशन है, उनके फर्स्ट से सेकंड को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो वो इंटीजर्स आया। उसी तरह से सेकंड वाले से किसी और नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो इंटीजर आया। दिस इंप्लॉइज फर्स्ट एंड थर्ड नंबर x, z बिलोंग्स टू R। तो ये थर्ड वाला नंबर जो है दैट आल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन सेट, हेंस सम अप करेंगे R इज ट्रांजिटिव, hence R is transitive. Now coming to fifth part of question number 1,
The statement is the relation are in the set A of human beings in a town at a particular time given by. रिलेशन आर जो है कोई सेट ए है, इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम में जो लोग उस लोकेलिटी में रह रहे हैं उनके बारे में है। तो रिलेशन कैसा है उसके मुझे 4-5 क्वेश्चन फॉर्म करे हुए हैं। हमें ये बताना है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंट ट्रांजिटिव है या नहीं। सो फर्स्ट जो इसमें कहा है, पहले समझना है ये सेट ए में ऑल ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए टाउन, ये सेट ए है। अब कैसे कैसे रिलेशन है उन लोगों के बीच में वो देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आर एक्स कॉमा वाई दो लोग कैसे हैं, सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये जो दो लोग हैं वो दोनों एक ही जगह पर उस जो टाउन में रह रहे थे एट ए पर्टिकुलर टाइम, उनमें से दो लोग एक्स वाई जो हैं दे वर्क एट द सेम प्लेस। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसका रिफ्लेक्सिव पार्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम देख रहे हैं कि आर इज हम देख रहे हैं हेयर क्या है, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक इंसान एक्स जो है वो वहां काम कर रहा है तो वो वहीं काम कर रहा है, उसका रिलेशन उसके साथ है। ठीक है, एक्स एक्स भी एग्जिस्ट करेगा और वाई वाई भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, खुद वो काम कर रहा है। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसा रहेगा वो देखिए कि अगर दो लोग x, y, इफ कैसा है x, y बिलोंग्स टू r, x y के साथ काम कर रहा है, दे वर्क एट द सेम प्लेस, x y के साथ काम कर रहा है, एम्प्लॉयज y भी x के साथ काम कर रहा है, x y जो है वो रिलेशन इसका एलिमेंट है r का, तो y x भी r का एलिमेंट है। तो अगर ये वाली कंडीशन हो तो क्या कहते हैं हम कि हेंस r इज कैसा है, सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। थर्ड पार्ट है मेरे पास, मुझे चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिएगा कि अगर मैं दो लोग हैं लोकेलिटी में, ट्रांजिटिव में हम तीन लेके चलते हैं, लिविंग एट द सेम एट द पर्टिकुलर टाइम इन द सेम टाउन, तीन लोग हैं एक्स वाई और जेड, ये दो एक ही सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, ये दो भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है एक्स जेड भी सेम प्लेस पे काम करेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगी हेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक ही प्लेस पे काम कर रही हैं, एंड y और z भी बिलोंग्स टू r है, y z के साथ भी काम कर रहा है, दिस इम्प्लाइज x, z आल्सो बिलोंग्स टू r। तो हम लिखेंगे हेंस r इज ट्रांजिटिव, r कैसा रिलेशन है, r इज ट्रांजिटिव। नाउ कमिंग टू बी पार्ट ऑफ फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा है कि रिलेशन आर वही है सेट ए का, ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन द सेम टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, और कैसा रिलेशन है उन लोगों के बीच में कि x, y सच दैट x एंड y दो लोग जो है दे लिव इन द सेम लोकेलिटी, वो एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो पहले में रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने शो करना है जैसे मैं लिख रही हूँ ठीक वैसे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में कि क्या है, यहाँ पे x जो है वो x के साथ ही रह रहा है, पर्टिकुलर बंदा x x एग्जिस्ट करेगा, y y भी एग्जिस्ट करेगा, हेंस लिखेंगे हम हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सेकंड डिस्कस करें सिमेट्रिक रिलेशन की, सेकंड डिस्कस करें हम सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर x, y बिलोंग्स टू r है, दो लोग सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, दिस एम्प्लॉइज y भी x के साथ उसी लोकेलिटी में रह रहा है। ठीक है, अगर एक दूसरे के साथ रह रहा है, दूसरा भी एक के साथ रह रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे हेंस r कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। इन क्वेश्चंस में लिखना है आपने, लिखने से चलना नहीं है,
Third one is this is a transitive relation, that is transitive relation. देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो क्या होता है कि मैंने एक्स वाई तो साथ में रह रहे थे, दे लिव इन द सेम लोकेलिटी, एंड एक और मैंने इंसान वहां से उठाया जिसको चेक किया तो वाई जेड के साथ भी रह रहा है, तो इंप्लॉइज फर्स्ट और थर्ड जो है मीन्स एक्स कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे हेंस आर इज कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं डी आर कर रही हूँ, आप समझ जाना, आपने पूरा लिखना है, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं। अब रिलेशन में उस शहर के, उस टाउन के लोगों के बीच में रिलेशन कैसा है कि एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है पहला मेंबर जो है वो दूसरे से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिएगा अगर किसी की हाइट 7 सेंटीमीटर है तो वो खुद से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर तो होगा नहीं, है ना। तो हम लिखेंगे हियर एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। क्या रिलेशन था इनके बीच में कि एक पहला वाला बंदा जो दूसरे से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, अब खुद को खुद से कंपेयर किया जाए तो खुद कभी भी हम अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़े नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे हेंस आर इज, हेंस की जगह आप डिसिम्प्लॉइज भी लगा सकते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इस केस में क्या आ रहा है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड की बात करें हम सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में भी देखिए क्या हुआ कि हम करेंगे हेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, पहला जो है x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन उल्टा तो नहीं हो सकता, y तो नहीं हो सकता। दिस इंप्लॉइज y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। पहले वाला इससे लंबा है, टॉलर देन 7 सेंटीमीटर देन y, बट y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो हम करेंगे दिस इंप्लॉइज r इज नॉट सिमेट्रिक, आर कैसा नहीं है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड डिस्कस करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए क्या है कि अगर मेरे पास, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है कि मैंने 3 लोग चूज किए एक्स वाई जेड, मैंने 3 लोग चूज किए एक्स वाई एंड जेड, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा था, इन दोनों के बीच में ये वाला जो पहला मेंबर है सेकंड के कंपैरेटिवली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो दिस इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई और जेड में दिस इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, ठीक है। ये z से 7 सेंटीमीटर है और ये y से 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये तो 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हेयर हम लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू तो r है, ठीक है, एंड y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r है, ये भी 7 है, x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। दिस इम्प्लॉइज x जो है वो z, x और z डज नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये तीनों बिलोंग्स टू होने चाहिए। दिस इम्प्लॉइज r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। डी पार्ट डिस्कस करते हैं। दो लोग हैं एक्स वाई, सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, फर्स्ट जो है दैट इज वाइफ ऑफ वाई। इस टाउन में पर्टिकुलर टाइम में लोग रह रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन कैसा है कि फर्स्ट पर्सन इज वाइफ ऑफ सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे, मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आर आर लिख रही हूँ, बहुत टाइम से वो पूरा लिखते हैं, पूरा लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे हेयर एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब खुद लेडी है तो ये एक्स एक्स का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताया है, तो हम लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड में कर रही हूँ सिमेट्रिक रिलेशन, आप देख लेना, इसे फुल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे क्या कहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, दिस इम्प्लॉइज वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर।
वाई जो है एक्स का, एक्स की वाइफ नहीं होगी, ठीक है, एक्स वाई की वाइफ है, और वाई इज नॉट एक्स वाइफ, वाई इज हस्बैंड ऑफ वाइफ। सो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये जो आ रही हैं हमारे पास केसेस, ये नॉट के आ रही हैं। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है, अगर मैं तीन लोग उठाती हूँ एक्स वाई और जेड, तो ये कैसे है कि ये जो है शी इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई क्या है, वाई मैन है, तो यहाँ पे होगा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एंड वाई और जेड में क्या है, वाई और जेड को अगर लें तो दैट डज नॉट बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लॉइज ये वाई जो है किसी और का, ये ऑलरेडी मतलब अगर हम इन दोनों को उठाएं तो ये दिस इज वाई इज मेल पर्सन एंड जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लॉइज एक्स कॉमा जेड आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हम लिखेंगे हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। फिफ्थ पार्ट का हम ई पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। कैसे है टाउन में लोग, उनके बीच में रिलेशन है, दो लोग हैं एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। जो पहला वाला मेंबर है दैट इज फादर ऑफ सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्सिव के बारे में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसा है कि एक्स कॉमा एक्स सेम ही चलता है ना रिफ्लेक्सिव में, डज नॉट बिलोंग टू आर, खुद अपना फादर नहीं हो सकते। सो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कमिंग टू सेकेंड दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो यहाँ क्या है दैट अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई का फादर है, दिस इम्प्लाइज वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, वाई जो है वो एक्स का फादर नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर कैसा नहीं है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड की बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन की, ये रिलेशन क्या कह रहा है, इसमें है मेरे पास कि अगर मैं तीन मेंबर लूं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, एंड वाई ये फादर है, और मैं ले लूं जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, और एक्स कॉमा जेड भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। दिस इम्प्लॉइज आर इज नॉट, ये कौन सा आर है, रिलेशन वाला, इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन।